कांग्रेस की भी आपके सामने रखते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और कांग्रेस के अंदर जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो कल भी हमने आपको बताया था कि दिग्विजय सिंह की अपॉइंटमेंट हुई है और उसके साथ साथ जो नए यहाँ पर उनके इंचार्ज अपॉइंट किए गए कांग्रेस से, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। और सूरत हाल क्या कुछ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बनी हुई है। कांग्रेस के अंदर रिजनमेंट्स यानी आपसी इख्तलाफ जो है वो कल भी ज़बरदस्त देखने को मिला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी एकजुट नहीं है, ये साफ दिख रही थी। और डिप्रेशन बहुत सारे लीडर्स के अंदर है, इस तरीके का भी तबादला ख्याल कल किया गया। लेकिन कांग्रेस के कदावर लीडर डॉक्टर नसीर पर यह कहा जा रहा है, ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करें जी उन लोगों पर जिन्होंने असेंबली इलेक्शंस में हरवाने का काम किया। यानी कांग्रेस ने जो इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट पर काम किया जाए, इस तरीके की बात कल से कांग्रेस के अंदर की जा रही है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी लीडर्स ये बता रहे हैं कि जनाब जब तक आप अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं करेंगे तब तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल ये जो डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है वो सही नहीं हो सकती है। इस तरीके का माहौल बन सकता है, ये कल मंदुबीन और मुकर्रिरीन की तरफ से कहा गया। डॉक्टर हुसैन पहली बार ऑफिशियल विजिट पर है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जब से उन्हें अपॉइंट किया गया है जी 14 फरवरी को। और लगातार ये माना जा रहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज जम्मू कश्मीर है डॉक्टर सईद नासिर, उन्होंने कल भी पार्टी के वर्कर्स के साथ मीटिंग की है, पार्टी लीडर्स को सुना है। लेकिन दबाव यही बनाया जा रहा है कि इंटरनल रिपोर्ट जो कांग्रेस कमेटी को सौंपी गई है इस पर अमल दरामद हो। और जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है कि हंगामे और लड़ाइयाँ चल रही है, आपसी कलिश है, उसको ख़त्म करने के लिए पहले अपना कदम जो है वो उठाया जाए, इस तरीके की बातें जो हमें बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है, कांग्रेस किस तरीके से इस मीटिंग को देख रहे हैं, रविंदर शर्मा साहब तर्जुमान आला कांग्रेस कमेटी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर रविंदर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है कल, जब डॉक्टर नसीर हुसैन साहब जम्मू पहुंचे, पहली बार इंचार्ज बनने के बाद वो आए। और कल के सेशन में हमने देखा कि लीडर्स ने अपनी बात खुलकर बताई है और रिस्पॉन्सिबिलिटियां फिक्स करने की बात हो रही है। कल ही हमने देखा कि दिग्विजय सिंह साहब को भी अपॉइंट किया गया एज ऑब्जर्वर के तौर पर और उन्हें कहा गया कि जरा देखें कि क्या मामला चल रहा है। क्या हम ये माने कि डिसिप्लिन को कायम करने के लिए कांग्रेस एक मशक्कत कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है? पत्रकार है और गुलिस्तान भी एक बहुत माना हुआ चैनल है, उसको ये पता ना हो कि कल दिग्विजय सिंह आ रहा है और आपका चैनल ये खबर चला रहा था। मुझे ये अफसोस हुआ सुन के कि दिग्विजय सिंह आ रहा है जम्मू में और आप वेरीफाई भी हमारे से कोई नहीं करता कि भाई दिग्विजय सिंह को 2 महीने पहले अपॉइंट किया था। कोई आदमी, छोटे मोटे बच्चे हमारे कार्यकर्ता है वो पोस्ट ला देते हैं। 2 महीने पहले डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी को एक स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पे रखा गया था, ये कोलिशन के मामला में क्या करना है उनकी राय के लिए। अच्छा जी। लेकिन जनरल सेक्रेटरी प्रभारी जो है वो डॉक्टर नासिर हुसैन साहब को लगाया गया है। 2 पहले नए प्रभारी बने और असेंबली का इजलास था और इसलिए वो नहीं आ सके। फिर वक्फ बोर्ड में ये चीफ विप भी हैं राज्यसभा में। अच्छा जी। वक्फ बोर्ड में इनका अहम रोल था और इसलिए वो कल पहले दौर में आए हैं और इतना स्मूथली सारा कुछ हुआ है। बीजेपी के अंदर इतने झगड़े होते हैं उसकी बात कहीं गुलिस्तान में मैं नहीं देखता, लेकिन सबने अपने ढंग की जो बातें हुई है वो हम करते हैं। ये वहां पे जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी जिसका मैं चेयरमैन था, कुछ कमियां रही ना जिसकी वजह से हम हारे। वर्करों से भी पूछा या कहीं गलतियां भी हुई होगी, लेकिन बीजेपी की जो दागलियां और जो तरीकाकार है उससे हम हारे हैं। हमारी कोई वजूहत ज्यादा नहीं है, जो है वो हम बताते हैं और उस पर पार्टी अपने तरीके से काम करती है। लेकिन बड़े मुजम्मन तरीके से कल ये बात कही गई कि हमको बदले की भावना की राजनीति। अहमदाबाद में अधिवेशन हो जाए और फाइल खुल जाती है 12 साल पुराने केस की। 12 साल पहले जिसमें ना 1 पैसे का लेन देन हुआ, ना किसी ने खाया, ना पैसे दिया, 90 करोड़ रुपया अगर दिया कांग्रेस पार्टी ने अपने चंदे से जो हम कार्यकर्ता पार्टी को देते हैं उससे एक अखबार का उधार चुकाया, अखबार के मुलाजमों को तनख्वाह दी। हाई कोर्ट के आर्डर थे कि मुलाजमों का क्या कसूर है। अखबार जो है वो आज प्रिंट मीडिया का जो हाल है, बड़ी बड़ी अखबारें जो है वो, नहीं तो कांग्रेस की अखबार उस वक्त चलाई जाती थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने थे। इसलिए तमाम इतिहास नेहरू का मिटाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब इनको
डर जाग जाता है जब गुजरात में अधिवेशन हुआ और वहां राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि हम गुजरात से शुरू करेंगे बीजेपी के खिलाफ जंग, इनको घर में हराएंगे। इसलिए ये सारा दबाव है, प्रेशर है। और वक्फ अमेंडमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है। ठीक है रविंदर, ये बात तो है, वो हम राहुल गांधी साहब को भी सुने थे। कल भी उन्होंने अपना प्रेस कॉन जो वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है पार्टी हेडक्वार्टर से, उसमें भी इस बात को दोहराया गया कि किस तरीके से पार्टी एजेंडे पर काम कर रही है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रही है, क्लैशेस तो है, क्योंकि हमने देखा जब दिल्ली में आप लीडरशिप के साथ मिल रहे थे, इलेक्टेड लोग जो आपके थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे, तो बाहर हंगामा था। तब भी ये कहा गया कि जनाब ये छोटा सा मसला है, जबकि वो मसला था, तभी वो दिल्ली पहुंचे थे। देखिए सुनिए, छोटे मोटे लोग चलते हैं, हमारी बड़ी पार्टी है, कुछ लोग अंदर जाना चाहते थे। हमारा ये मानना है कि दो प्रेसिडेंटों ने इलेक्शन लड़ लिया कांग्रेस के खिलाफ, वो कहते हैं अभी भी हम कांग्रेस में है। वो हमारी छोटी मोटी बात है। चलो अगर कोई ग्रीवांस भी होगी तो उन्होंने कोई बीजेपी जिंदाबाद का नारा तो नहीं ना लगाया। रविंदर जी, ये कहा जाए छोटी बात हुई? अगर कोई आपके कहने पर अगर कोई अभी भी ये माने कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ जबकि दूसरा प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया हो, ये तो फिर इंटरनल क्लैश है ना, ये तो हम भी बता रहे हैं। जनाब यहाँ कांग्रेस दफ्तर की कुर्सियां तोड़ दी वर्करों ने, और कांग्रेस दफ्तर का बीजेपी दफ्तर का क्या हाल किया था जब टिकटें हुई थी। हमारे वहाँ ये नहीं हुआ, छोटा हम इसको बड़ी बात। अच्छा, ये जो इंटरनल रिपोर्ट जिसकी जो आपने मैराथन ने किया, मीटिंग्स की, उस रिपोर्ट का कब तक एग्जीक्यूशन पॉसिबल है? नहीं, वो हम आपको थोड़ा बताएंगे, हम एग्जीक्यूशन ऐसे करेंगे। अब वो इंटरनल रिपोर्ट रही ना वो आपने पार्टी को दे दी, वो बहुत सारी जगहों पर छपी है, तो अब वो इंटरनल रही कहाँ पर? कुछ नहीं छपी, वो रिपोर्ट का किसी को पता नहीं लगा। छोटी मोटी बातें आती है, आप अंदाजे से लिख लेते हैं, आपको भी पता होता है। कमियां रही, हम मान लेते हैं कि कुछ कमियां रही, हम उसको सुधार। अच्छा, अब ये बताइएगा, चूंकि आपने कहा कि अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक हो, आगे बढ़ा जाए, तो क्या ऑफिशियल कोई मीटिंग उमर साहब के साथ होगी एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पर? अभी 10 बजे मीटिंग है आज। तो एजेंडा ऑफ द मीटिंग वो जनाब मुझे भी पता नहीं होगा, हम बता दें आपको तो आप सबको सुना देते हैं। लाल, ये तो आप क्लियर है, आप खुद बता रहे हैं 10 बजे मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम ये माने कि जो हवा में है कि जब एक्सपेंशन हो रहा है जी कैबिनेट का, उसमें कांग्रेस भी दिखेगी? आपको एक्सपेंशन की खबर है? ये कटसी काल है। वो आए हैं, जनशक्ति हैं इंचार्ज जम्मू कश्मीर के, राज्यसभा के दूसरी बार MP हैं, खड़गे साहब के ऑफिस को देखते हुए इंडिया गठबंधन के बहुत इंपॉर्टेंट रुकन हैं। कटसी विजिट होगी, मुझे जो समझ आता है, चाय पियेंगे, उसके बाद दफ्तर आएंगे 10:30 बजे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लीजिए। चलिए, थैंक यू रविंद्र शर्मा जी। कटसी कॉल के तौर पर चीफ मिनिस्टर के साथ आज 10 बजे मीटिंग भी है। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर अभी डॉक्टर नासिर हुसैन साहब हैं, उन्हें जो जनरल सेक्रेटरी भी है इंचार्ज जम्मू कश्मीर है, वज़ीर आला से थोड़ी देर में मिलेंगे 10 बजे के आसपास। और कहा जा रहा है कि कटसी कॉल है। पहले कहा गया कि जब अलायंस के लिए उन्हें लगाया गया है, बड़ी चीज़ें सेट करनी है, लेकिन बचते हुए भी दिखे और जवाब भी दिया। छोटा सा ब्रेक।